जिंदगी का सफर करने वाली ओ मानव, ओ ह्यूमन, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाली भीतर का दिया तो जला ले। तूने लाखों दिए बाहर जलाए, बाहर लाखों दिए हैं जलाए, भीतर का दिया तो बुझा है। तेरा भीतर तो अंधेरों से लदा है। जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन का जन्मों जन्मों से बुझा है, इस जन्म में जगमगा ले। अगला जन्म हो ना हो शायद, इसी जन्म को सार्थक कर ले। इस जन्म को भीतर से जाग कर जी ले। इस जन्म को जीवन ज्योत प्रदान कर। इस जन्म में जीवन ज्योत जगा ले। मौत को सदा के लिए टाटा कर दे। मौत को सदा के लिए विदा कर दे। विदा हो जाएगी मौत जिस दिन जीवन ज्योत जगेगी, आत्म ज्योत जगेगी। तेरा भीतर जगमगाएगा, एनलाइटेड स्टेट तेरे हाथ लगे, सब आबाद हो जाएगा तेरा। भीतर अंधेरा है, स्वयं ये बल्ब, ये बिजली प्रदान करने वाला, इन्वेंट करने वाला स्वयं एडिसन नाम का महान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जिसने हम सबको ये बिजली का बल्ब दिया, बिजली दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, बल्ब तैयार किया, एक बल्ब दिया सारे वर्ल्ड को, जिसने रात को भी दिन में बदल के रख दिया, अंधेरों को भी प्रकाश में बदल के रख दिया बाहर, जिसने रात भर के अंधेरों को भी प्रकाशमान कर दिया। वो वैज्ञानिक एडिसन मरते वक्त वह भी दो आंसू लेके जा रहा है। क्या देखा उसने? उसकी गहरी नजर क्या देखती है? उसकी डेप्थ ने क्या पहचाना? भीतर अंधेरा है। मौत आ गई, मृत्यु आ गई, अंधेरा छा गया। बाहर का इन्वेंट किया हुआ बल्ब, बाहर का जगमगाता बल्ब भीतर के अंधेरों को दूर न कर सका। बाहर का बल्ब अंधेरे भीतर के कदाचित भी दूर नहीं कर सकता। स्वयं एडिसन ने कहा, अगर मुझे मालूम होता, काश कि मुझे मालूम होता कि मेरा ही इन्वेंट किया हुआ बाहर का जगमगाता बल्ब, बिजली, मेरे भीतर के अंधेरों को दूर नहीं कर सकता, तो मैं भीतर का बल्ब भी जगमगाता। आज मैं अंधेरे लेकर के संसार से न जाता। आज मैं अंधकार भरा मृत्यु का दौर नसीबों में उतार करके वापस न जाता। क्या गजब पुकार उठी। इस प्रकार की प्रूडेंस, विजडम, विवेक जो मृत्यु की घड़ी में उतरा, ठीक अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी मृत्यु की घड़ी में ददामी याद आया। भारत का जागा पुरुष जिसके द्वार से होकर के गया, मरते वक्त मां याद नहीं आई, ददामी याद आया। काश कि मैंने ददामी के पास 3 दिन गुजार लिए होते हैं। काश कि मैंने ददामी के पास 3 घंटे भी गुजार लिए होते हैं। काश कि मैंने ददामी की एनलाइटेंड स्टेट के अंतर्गत होकर के देख लिया होता। वो तो अपनी मेहरबानी, अपनी कृपा, करुणा, रहमत बरसाने को तैयार बैठा था, किंतु मेरे अभिमान, अहंकार ने मुझको वो अवसर अवेल नहीं करने दिया। आज मरते वक्त मुझको ददामी की बात याद आ रही है।
ओ दुनिया के बादशाह, ओ सारे वर्ल्ड के बादशाह, ओ सारे जगत को जीतने वाले विश्व विजेता, तू सबको जीत सकता है किंतु अपने श्वासों को नहीं जीत सकता। अगर तू अपने श्वासों को, अपने माइंड को नहीं जीत सकता तो तूने कुछ नहीं जीता, क्योंकि ये सब तेरे हाथ लगने वाला नहीं है। अरे ज्यों ही मौत का डंका बजेगा अलेक्जेंडर, तू तो रास्ते में ही ढेर हो जाएगा, रास्ते में ही राख की ढेर हो जाएगा, तो यूनान नहीं पहुंचेगा। मैं तुझे बार बार कहता हूं अलेक्जेंडर, तूने बाहर का जगत जीता है, भीतर का जगत अनजीता पड़ा है। तेरे अहंकार, तेरे अभिमान की इस अंधेरे में तेरी विजडम गुम हो गई है। तू भारत को जीत सकता है, भारत की संपत्ति को लूट सकता है, भारत के तमाम शिखरों को तू ढा सकता है, तू तमाम संपत्ति लूट लूट करके यूनान को स्वर्णिम बना सकता है, किंतु जीवन हाथ नहीं लगने वाला। जो भारत की स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल शिखर है, रूहानियत के, आध्यात्मिकता की, आध्यात्मिक शक्ति के जो शिखर हैं, तो उनको गुलाम नहीं बना सकता। भले मैं तेरा सब्जेक्ट हूं, भले मैं तेरी जीती हुई धरती पर बैठा हूं, किंतु मैं तेरा गुलाम नहीं बन सकता। तो मुझे अपनी तलवार से काट करके मेरे शरीर को खत्म कर सकता है, किंतु मैं तेरे इशारों पर उतरने वाला नहीं हूं, मैं तेरे हुक्म को बजाने वाला नहीं हूं। मैं अपना मालिक हूं, मैं भीतर का बादशाह सम्राट हूं, मैं भीतर का शहनशाह, भीतर का विश्व विजेता हूं, माइंड के विश्व को जीत करके बैठा हूं। अगर तुझे ये सुपर साइंस चाहिए, तेरे गुरु को चाहिए, अरिस्टोटल को चाहिए, उस लॉजिशियन को चाहिए, उस तर्कशील इंसान को चाहिए, वो मेरे द्वार पर आ सकता है। मैं क्यों जाऊं, मैं तेरा गुलाम बन के क्यों जाऊं? याद रख, मैं जाने को फिर भी तैयार हूं, किंतु तू ही नहीं पहुंच पाएगा यूनान, तू स्वयं नहीं पहुंच पाएगा, तू मुझे क्या पहुंचाएगा? हैरान कर दिया विश्व विजेता को, स्टन रह गया, आश्चर्यचकित हुआ। ये तो क्या भविष्यवाणी कह रहा है? बिल्कुल कह रहा हूं, मैं पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तीनों को जानता हूं, तू तो प्रेजेंट को भी नहीं जानता। ददामी याद आया सिकंदर को, सारी लूटी हुई विश्व की संपदा, विश्व के शिखर, संसार के शिखर देने को तैयार हैं। अगर कोई धर्म गुरु उसको 24 घंटे की जिंदगी दे दे, यूनान पहुंचने में केवल 24 घंटे लगते हैं, रास्ते में सिकंदरिया, अलेक्जेंड्रिया, रुक गया, डेथ बेड पे पड़ा है, तड़पता तरसता चिल्लाता, विश्व विजेता कहता है, ओ धर्म गुरुओ, तुम्हारे शिखर मैं सदा के लिए आबाद कर दूंगा, मैं सारे संसार का लूटा हुआ धन संपत्ति तुम्हारे पे कुर्बान कर दूंगा, सारे शिखर दे दूंगा। अगर 24 घंटे की जिंदगी मुझको दे दो, अगर मुझे मरना ही है तो यूनान में मरूं, अपने एथेंस में मरूं, अपनी कैपिटल में राजगद्दी पर बैठ के मरूं, कम से कम मैं अपने स्थान पर मरूं। इतनी सी मेहरबानी कर दो, मैं सारा धन लूटा हुआ तुम्हारे हवाले कर दूंगा। 24 घंटे की जिंदगी नहीं, अरे एक पल की जिंदगी नहीं ले सकता तू, क्योंकि सारे भीतर के अंधे धर्म गुरु बैठे हैं, सारे भीतर के अंधे। ददामी एकमात्र जागा पुरुष द्रवेश भारत का कहता है। तू अपनी श्वास बढ़ा सकता है, तू यूनान पहुंच सकता है, अगर तू 3 दिन मेरे पास लगा ले, 3 घंटे ही लगा ले, मैं 3 घंटे में तेरी पिटारी श्वासों से भरपूर कर दूंगा, तेरे श्वास बचा बचा करके तेरी पिटारी को भर दूंगा। क्योंकि मेडिटेशन में श्वास बहुत कम चलता है, अधिक से अधिक स्टोर होता है आयु में, आयु बढ़ती चली जाती है। जितना जीना चाहो तुम जी सकते हो, तुम मालिक हो, जैसा जैसा जितना जितना शीघ्र अति शीघ्र संसार से जाना चाहते हो जा सकते हो, और अगर तुम लंबी आयु जीना चाहते हो, जितनी भी लंबी आयु जीना चाहते हो, मेडिटेशन से प्राप्त होती है। वैसे ही 1 मिनट में 16-17 श्वास तुम्हारे खर्च होता है, साउंड स्लीप में तो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर तुम मेडिटेशन में हो तो ये श्वास अपने आप में बहुत कम चलते हैं। आ रहे 16-15 से 10 पे आते हैं, जो मेडिटेशन बढ़ती है 5 पे आते हैं, 3 पे आते हैं, 2 पे आते हैं, फिर 1 श्वास चलता है 1 मिनट में, बाकी सब स्टोर हो जाते हैं।
और कभी कभी तो तुम स्वयं पाओगे डीप मेडिटेशन में श्वास चलना ही बंद हो जाता है और माइंड घबरा जाता है, क्योंकि माइंड तो सांसों के कारण ही जीता है। वो अपनी मौत देखने लगता है, घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, पुनः तुम्हें बाहर की होश में उड़ेल देता है। वो श्वास तेरे सटोर होते चले जाते हैं। ददामी ने इशारा किया था, अलेक्जेंडर मैं तेरी आयु बढ़ा दूंगा, मैं तुझको यूनान तक पहुंचा दूंगा अगर तू 3 घंटे भी मेरे साथ रह ले। अहंकार अभिमान ने उस अवसर को अवेल नहीं करने दिया और मरते वक्त ददामी याद आया। धर्मगुरुओं ने कहा, अरे ओ दुनिया के शहनशाह, दुनिया के बादशाह सिकंदर, तू 24 घंटे की बात करता है, हम तुझे 24 सेकंड का भी नहीं दे सकते। ये जीवन तो ये सब मेरा जो किया हुआ है ये मेरे काम नहीं आएगा क्या? ये सांसों को खरीद नहीं पाएगा क्या? ये जीवन को खरीद नहीं पाएगा क्या? ये सांसों की कीमत नहीं डाल पाएगा? सारे वर्ल्ड का खजाना भी एक श्वास तुझको नहीं दे सकता तो तूने क्या कमाया? इतनी इनसिक्योरिटी, जिंदगी की इतनी इनसिक्योरिटी, अनगारंटीड सांसों का खजाना। अगर इतनी इनसिक्योरिटी है जीवन की तो हम किस अदा पर कुर्बान हो रहा है? हम किन शिखरों पर कुर्बानी दे रहा है? जिसका पल भर का पता नहीं, अगले कदम का पता नहीं, अगले सांस का पता नहीं, आएगा या नहीं। हम कितना अहंकार अभिमान कर रहा है, हम कितना पास्ट फ्यूचर में जी रहा है, वर्तमान का लिविंग हमारे हाथ में नहीं। आखिर सिकंदर आजम खाली हाथ दुनिया वालों को बता रहा है कि अगर तुमने जीना है तो भीतर की संपदा लेके जीना, बाहर की संपदा मेरे काम नहीं आ रही, मैं दोनों हाथ खाली। मेरी अर्थी से बाहर लटके हुए सिमेट्री में जाएं, शमशान पर पहुंचे ताकि दुनिया देख ले कि ये विश्व विजेता दुनिया का बादशाह क्या लेकर के जा रहा है। जो एक श्वास नहीं खरीद सकता वो कहेगा बादशाह है। शीघ्र अतिशीघ्र अपने जीवन की पहचान कर लीजिएगा, वरना मौत सब कुछ छीन लेगी। मृत्यु का दौर निरंतर तेरे द्वार पर खड़ा है, हम सब के बैक डोर पर खड़ा है। अपने जीवन को बचा लीजिएगा। जन्म जीवन ज्योत जगाने के लिए मिला है। अगर इस जन्म के पश्चात भीतर का तल आत्म ज्योत नहीं जगी, अपना जीवन जगमगाया नहीं, अपनी सुर्ती जगमगाई नहीं, तो संसार के तमाम शिखर तुझको खाली हाथ लौटा देंगे। जिंदगी का सफर करने वाली अपनी मन का दिया तो जला ली। जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ली। बाहर लाखों दिए हैं जलाए, भीतर का दिया तो बुझाए, भीतर का दिया तो बुझा है। जिंदगी का सफर करने वाले भीतर का दिया तो जला ले। वक्त की नब्ज यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की नब्ज, मॉडर्न लाइफ, अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ, अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी, सब सुविधाओं से सुसज्जित, सब सुविधाओं से पूरी तरह से लदी हुई, फिर भी सुखपूर्ण स्वस्थपूर्ण नहीं है। सुखपूर्ण नहीं है, स्वस्थपूर्ण नहीं है, सुविधाओं से लदी है। सुविधाजनक स्थिति में सुख, शांति, आनंद, मस्ती को खोजना बहुत आसान है। सब सुविधाएं हेल्पफुल हैं, सहायक हैं भीतर के प्रवेश में। घर भीतर की खोज तलाश पर उतरी हुई जिंदगी है। अगर तूने एडवेंचर उठाया है भीतर का, तो ये सब सुविधाएं
ये सुविधाजनक स्थितियां, ये सारी फैसिलिटीज, सारी अमेनिटीज, सारे के सारे सुविधाजनक साधन तेरे मदद के लिए, तेरे सहायता के लिए तैयार बैठे हैं। सुविधाएं अपने आप में सुख नहीं है, सुविधाएं सुख नहीं दे सकती। सुविधाएं सुख को पैदा करने में, सुख को उपलब्ध करने में, सुख की प्राप्ति में पूरी सहायक हो सकती है। सुविधाएं अपने आप में सुख नहीं है, सुख भीतर है, सुविधाएं बाहर हैं। सुविधाएं सब साधन मिले हुए हैं, सब फैसिलिटीज अमेनिटीज हाथ लगी हुई, सारी की सारी अनुकूल अवस्थाएं भीतर के सुख को पैदा करने में, उपलब्ध करने में, डिस्कवर करने में सहायक हैं। सुविधाएं सुख नहीं है। वक्त कह रहा है मेडिटेशन चाहिए, वक्त कह रहा है अंतर्मुखता चाहिए। बाहरमुखी जीवन के साथ साथ अंतर्मुखी तल, अंतर्मुखता, इंट्रोवर्ट पहलू भी जगाना है, तभी बैलेंस आएगा, संतुलन आएगा जीवन में। केवल बाहर का एक पंख फैला करके तुम कैसे उड़ारी मारोगे? उड़ारी दो पंख से लगती है, एक पंख से कभी नहीं लगा करती। तुमने बाहर का पंख फैलाया, बाहर का पंख फैलाया, भीतर का तूने बिल्कुल सुला दिया, भीतर का तूने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। भीतर तो वह उठा ही नहीं, भीतर तो वह फैला ही नहीं, भीतर तो तूने पंख फैलाया ही नहीं। तू अपने भीतर तो जागा ही नहीं, तूने अपनी सुध नहीं लिया, तूने अपनी खबर नहीं लिया, तूने अपनी खैर नहीं मनाया, तूने अपने पे दया करुणा नहीं किया, तूने अपनी अमावस दूर नहीं किया, तूने अपना अंधेरा दूर नहीं किया, तो तूने क्या खाक एडवेंचर उठाया बाहर? भीतर मौत ही मौत पिराया और बाहर जीवन की बातें करते हो। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण जीवन। अपने हाथ लगी हुई सारी की सारी अनुकूल हालात हमारे भीतर के अस्तित्व को ना जगा पाए तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये अवसर मिला है, आविष्कार कीजिए अपने आप का, अपने अस्तित्व को खोज लीजिएगा, अपने अस्तित्व में उतर जाइएगा, अपने अंधेरे दूर करके जीवन ज्योत जगा करके तुम बाहर के जगत को भी सदा सदा के लिए जगमगा दीजिएगा। क्योंकि आज वक्त मांगता है शांति, मस्ती, आनंद, सुख, स्वास्थ्य मांगता है। आज क्या कोठी वाला, बंगले वाला, क्या झोपड़ी वाला, क्या कंगाली वाला और क्या अमीरी के दौर में, बादशाहियों के दौर में उतरने वाला, चाहे कोई रिचेस्ट पर्सन क्यों ना हो जाए, उसको भी भीतर की शांति, मस्ती, आनंद, बेपरवाही का आलम चाहिए, जो भीतर मिलता है, बाहर पैसे से नहीं मिलता। पैसे से जीने का ढंग, जीने की कला खरीदने वालों, भीतर के अंधे मत होना। बाहर से जीने का ढंग, जीने की कला नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलती। पैसे से तो राजा प्रसेनजीत को नहीं मिली। राजा प्रसेनजीत सारी की सारी धन संपत्ति के खजानों को, शिखरों को हाथ में रख करके खोजने चला, भीतर का सुरती ज्ञान नहीं मिला, पैसों से नहीं मिला। भगवान महावीर ने कह दिया पैसे से नहीं मिलता, ये भीतर की प्यास से मिलता है। आत्मनिर्भरता प्यास से मिला करती है। पैसा सुविधा है, माना कि सुविधाजनक स्थिति मालिक ने दिया है, लक्ष्मी उतरी है नारायण को वरुण करने के लिए। अगर तूने नारायण को वरुण नहीं किया तो लक्ष्मी किसी समय भी द्वार छोड़ के जा सकती है। वो तो उतरी है एकमात्र तुझको पूरी तरह से सुविधाजनक बनाने के लिए, पूरी तरह से अवसर प्रदान कर रही है, पूरी तरह से महलों के शिखर तुझको अवसर प्रदान कर रहा है अपना जीवन ज्योत जगाने के लिए। तुम बंगले में हो, कंगले में हो, तुम गरीब हो, अमीर हो, तुम छोटे हो, बड़े हो, तुम शिखरों वाले हो या तुम दो कौड़ी के नहीं हो अपने जीवन में बाहर, तो भी अवसर मिला है मानव चोले के रूप में जगमगाने का। भीतर बाहर दोनों ओर बादशाह हो जा, दोनों ओर का अमीर हो जा। सुविधाजनक स्थिति मिली है तो भीतर सुख खोज ले, भीतर शांति मस्ती खोज ले। ये भीतर मिलती है संपदा, बाहर नहीं। वक्त मांग रहा है, आज वक्त मांगता है स्वास्थ्य को, शक्ति को, शांति को, जो पैसे से नहीं मिलेगा, भीतर की प्रायोरिटी में मिलेगा।
प्रायोरिटीज, भीतर की खोज तलाश, अपनी ओर जगमगाने की एकमात्र तमन्ना, प्यास, दर्द, दीवाने की जगह। थोड़ी प्रायोरिटी भीतर की ओर दे, थोड़ी प्राथमिकता अपने आप को जगमगाने की ओर लगा, थोड़ी प्यास उठा अपने अंधेरों को दूर करने की। तेरे भीतर खजाना भरपूर है, तेरा है, तुझको हाथ लगने वाला है। ये तेरी प्यास से मिलेगा। प्यास उठा भीतर की शक्ति, शांति को उपलब्ध करने के लिए। वो भीतर मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। वो भिखारी बनने से नहीं मिलेगा, मालिक बनने से मिलेगा। अपना दीप स्वयं जला, उसके लिए वाइब्रेशन, सहयोग, मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन जागे पुरुषों से ले ले। शीघ्र अतिशीघ्र अपने जीने का ढंग, जीने की कला को जगमगा। आपका असली माल, दुनिया के खजाने भी जिसकी कीमत नहीं चुका सकते, वो मुफ्त मिलता है, वो बांटा जाता है, बेचा नहीं जाता। जो जो भी यहाँ अनमोल है, अद्वितीय है, अद्भुत है, अमूल्य है, इनवैल्यूएबल है, वो बांटा जाता है, बेचा नहीं जाता। कितना सुंदर कहा अष्टावक्र ने, 8 कुबड़े वाले जागे पुरुष ने कहा। 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र ने कहा जनक की सभा में, जनक ये क्या बताएंगे राज उल्फत, ये क्या बताएंगे राज उल्फत, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है, ये क्या बताएंगे राज उल्फत। हजारों की तादाद में बैठे हैं वहाँ किताबी लोग, ज्ञानी लोग, बड़े शिखर, लर्नर्ड के, लॉजिशियन के, फिलॉसफी के, दुनिया भर के शिखर उसकी सभा में, धर्म सभा में। एक भी जागा पुरुष नहीं वहाँ। सतयुग की कहानी है भाई। कल युग में तो फिर भी कोई ना कोई मिल जाएगा, तो हम कदम उठाइए, मिल जाएगा। कभी कभी तुम्हारे द्वार पर ही उतर आएगा। अगर तेरे में प्यास है तो परमात्मा तेरी मदद आज भी कर पाएगा, आज ही कर देगा अगर प्यास है। जनक कहता है अष्टावक्र, हाँ मैं अब अपनी तलाश में हूँ, मैं अब अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई और मुद्दा नहीं है, मेरा कोई, भारत का राजा जनक, मेरा कोई और मुद्दा नहीं है, मेरा कोई और मुद्दा नहीं है, मैं अब खुद की तलाश में हूँ, मैं खुद खुदा की तलाश में हूँ, मैं अब अपनी तलाश में हूँ, मैं अब अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई और मुद्दा नहीं है, मेरा कोई और मुद्दा नहीं है। ये क्या बताएंगे राज़े उल्फत, वो क्या बताएंगे राज़े उल्फत, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है, जिन्हें जो पैसे से बेचते हैं पता नहीं, हाँ जिन्हें खुद अपना पता नहीं, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। समाज में, आज की मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न सोसाइटी में किसी प्रकार की कमी नहीं। मोस्ट मॉडर्न होकर के जीना, अल्ट्रा मॉडर्न होकर जीना, पूरी मॉडर्निटी धारण करना, बाहर से पूरे पूरे मॉडर्न और भीतर भीतर पूरे पूरे स्पिरिचुअल होकर के जीना। मॉडर्निटी 2 कौड़ी की है जिसमें स्पिरिचुअल टच नहीं, वह मॉडर्न सोसाइटी 2 कौड़ी की है जिसमें भीतर का जागा होश नहीं।
वो इलीट क्लास बिल्कुल अनएजुकेटेड है, पूरी तरह इग्नोरेंट है, पूरी तरह अनएजुकेटेड है वो इलीट क्लास, जिसमें भीतर का जागा नहीं, भीतर की होश नहीं, भीतर का टच नहीं, स्पिरिचुअल टच नहीं, भीतर की आंख जहां नहीं। वह मोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में एक वैक्यूम पैदा हुआ है कि उसमें भीतर की आंख नहीं, उसमें विजडम की आंख नहीं, उसमें स्पिरिचुअल टच नहीं, उसमें भीतर की प्यास नहीं। ये जो एक वैक्यूम पैदा हुआ, छोटी सी आयु में अशांति, छोटी सी आयु में मनोरोग, छोटी छोटी आयु में हार्ट अटैक, छोटी छोटी आयु में जेलसीज, छोटी छोटी आयु में न जाने कितनी नेगेटिविटी ने घर किया है। आज ईगो से टकराती है, घर घर नरक बना पड़ा है, घर घर नरक बना पड़ा है। इतना एक्सट्रोवर्ट हो गया है आज का समाज। मॉडर्निटी में एक प्रिमिटिव स्टेट आई है, मोस्ट प्रिमिटिव है मॉडर्न सोसाइटी। अगर उसके पास भीतर का जागा, भीतर का होश नहीं, तो बहुत बैकवर्ड है यह मॉडर्न सोसाइटी। वक्त की नब्ज यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की नब्ज यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहां बह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहां बह रही है। बढ़ के आगे तू डुबकी लगा ले, बढ़ के भीतर तू डुबकी लगा ले। अपने मन का, अपने भीतर का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। सिकंदराबाद हैदराबाद वालों, तुम्हारे मैदान पर ध्यान गंगा बही है। दोनों गंगा, भगीरथी गंगा, ध्यान गंगा, दोनों हिमालयास के शिखरों से उतरी हैं। एक ध्यान गंगा जगह जगह पर, एक भगीरथी गंगा कुछ जगह पर बहती है। गंगा सागर उतरा है, आज तीर्थ गंगा सागर में सम्मिलित हो रही हैं। ध्यान गंगा जगह जगह, जहां मर्जी चाहो बहा लो, तुम्हारे द्वार पर बह रही है। इसमें डुबकी लगाते ही सब पाप कट जाएंगे। इसमें डुबकी लगाते ही तुम मालो माल हो जाओगे। इसमें डुबकी लगाते ही जीवन ज्योत जगेगी, जो मौत भी छू नहीं पाएगी, ऐसी ज्योत तेरे हाथ लगेगी। ये ध्यान गंगा, वह भगीरथी गंगा, दोनों में तुम अपना डुबकी लगा करके धन्य धन्य होना। बाहर की गंगा में इतना कुछ आयोजन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के बाहर की गंगा का स्नान मिलता है। भीतर की गंगा तो तेरे द्वार पर बह रही है। ध्यान गंगा डक्षई के बहारों से आई है, डक्षाई के शिखरों से, हिमालयास के शिखरों से उतरी है और सिकंदराबाद हैदराबाद को स्नान कराने आई है। आंध्र प्रदेश के लोगों, तुम्हें भीतर का जागा जागा जीवन, होशपूर्ण जीवन, भीतर के अंधेपन को दूर करने की महान संपदा, महान एकमात्र दवा, एकमात्र मेडिसिन, एकमात्र भीतर का होश जागरण की सुराही लबालब भरी हुई तुम्हारे द्वार पर उतर रही है। आप जी भर करके अपने भीतर के अंधेपन को दूर कीजिए
अपने भीतर की आंख पर आया हुआ कैटरैक्ट दूर कर लीजिएगा और जाग कर कीजिए। आंध्र प्रदेश में सवेरा ही सवेरा हो, आनंद ही आनंद हो, मस्ती ही मस्ती हो। यहाँ कोई भी भीतर का दुखी व्यक्ति ना रह जाए, भीतर से दुख पूर्ण जीने वाला ना रह जाए। सब मनोरोग हृदय रोग विदा हो, सब प्रकार का मेंटल इल हेल्थ अनहेल्दी स्टेट विदा हो और तू सदा के लिए स्वस्थ हो। ऐसा एक नगमा मेडिटेशन का गूंजा है आंध्र प्रदेश में। यह जरूर तुम्हें सुजाखा करके इस धरती पर सदा के लिए आबाद, सदा के लिए स्वस्थ पूर्ण सुखपूर्ण बनाने में पूरे सक्षम ये मेडिटेशन, ये थर्ड आई का जगमगाना नूरो नूर कर देगा, तुम्हें नूरो नूर कर देगा। तुम यही पुकार उठाना, पिला दियो साकी राम नाम की मस्ती, पिला दियो साकी प्रभु नाम की मस्ती, पिला दियो साकी ध्यान प्रेम की मस्ती। तेरे कारण जानबूझकर, तेरे कारण जानबूझकर हमने मिटा ली हस्ती, पिला दियो साकी राम नाम की मस्ती, 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 पिला दियो साकी ध्यान प्रेम की मस्ती, पिला दियो साकी ध्यान प्रेम की मस्ती, पिला दियो साकी प्रभु नाम की मस्ती, पिला दियो साकी प्रभु नाम की मस्ती। तेरे कारण जान बूझ कर, तेरे कारण जानबूझकर हमने मिटा ली हस्ती, पिला दियो साकी राम नाम की मस्ती, पिला दियो साकी ध्यान प्रेम की मस्ती। ज्ञान ज्ञान की मस्तियाँ ही मस्तियाँ, जलवाई ही जलवाई। इस महफिल में आके देखिएगा। सिर तुझको नजराना दे दूं, एक ही बूंद पिला दे। ओ सच्चे साकी तुझको नजराना दे दूं, एक ही बूंद पिला दे। ये सिर तुझको नजराना छोटा सा नहीं, शिखर का नजराना भेंट करता हूँ। ये सिर तुझको नजराना दे दूं, एक ही बूंद पिला दे। सिर तुझको नजराना दे दूं, एक ही बूंद पिला दे। पीने को दिल तरस रहा, मेरे मन की प्यास बुझा दे। पीने को दिल तरस रहा, मेरे मन की प्यास बुझा दे। सिर देने से बूंद मिलेगा, सिर देने से बूंद मिलेगा, तो भी जानो सस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी ध्यान ज्ञान की मस्ती, पिला दे ओ साकी ध्यान ज्ञान की मस्ती। प्रेम को पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। ध्यान प्रेम को पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। प्रेम बूंद को पीने वाले, प्रेम बूंद को पीने वाले, राम बूंद को पीने वाले
जाए तो जाए बेशक शिकवा कभी न करते, ये सिर जाए तो जाए बेशक शिकवा कभी न करते। तेरे हवाले छोड़ दी मालिक, 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 तेरे हवाले छोड़ दी। अब तो हमने जीवन कष्ट पिला दे ओ साके राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साके राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी ध्यान प्रेम की मस्ती, पिला दे ओ साके ध्यान प्रेम की मस्ती।